थैंक्स फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो गाइज। आज हम 3 वर्ड का जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि तीनों का मतलब ही डर होता है, तो फिर हम कब और कहाँ कौन सा यूज़ करें। तो आज के हम इस वीडियो में इसी के डिफरेंस को समझेंगे, अफ्रेड, स्केयर्ड और फियर। इन तीनों वर्ड को हम कहाँ और किस तरीके से यूज़ करें ताकि सही हो, क्योंकि हम जहाँ पर अफ्रेड यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर फियर यूज़ नहीं करेंगे और स्केयर्ड यूज़ नहीं करेंगे। चलिए समझते हैं कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। हमारी जो कन्फ्यूजिंग वर्ब की सीरीज़ चल रही है उसमें और भी पार्ट हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वन वर्ब डिफरेंट यूजेस की सीरीज़ भी हमारे इसी चैनल पर चल रही है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इसको सीखने के बाद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्विज़ प्रैक्टिस, सो आप साइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अफ्रेड। अफ्रेड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डरना या डरा हुआ महसूस करना। फीलिंग ऑफ फियर, जो फीलिंग होती है फियर की, उसमें हम अफ्रेड यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम ग्रामर रूल समझते हैं। अफ्रेड के बाद आमतौर पर ऑफ या टू या दैट आता है। यह ज़्यादातर पोलाइट इमोशनल फीलिंग दिखाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मुझे कुत्तों से डर लगता है। शी इज़ अफ्रेड टू स्पीक इन पब्लिक, वह सबके सामने बोलने से डरती है। आई एम अफ्रेड दैट आई कांट हेल्प यू, मुझे डर है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा। तो कैसे आपने यहाँ पर देखा कि जो अफ्रेड है वो हमने यूज़ किया जो हमारे अंदर फीलिंग है डर की। जैसे कई बार हमारे अंदर डर होता है ऊंचाई से डर, अंधेरे से डर, तो इस तरह का जो डर होता है ये फीलिंग होती है डर की, और इसमें हम अफ्रेड यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप समझ भी सकते हैं अफ्रेड ज़्यादातर इमोशनल फीलिंग या पोलाइट रिफ्यूज़ल के लिए भी यूज़ होता है। जैसे आई एम अफ्रेड, आई डोंट अग्री विद यू, मुझे डर है कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। सो ये एक पोलाइट वे है अफ्रेड वर्ड को यूज़ करके अपने जो सेंटेंस है उसको बोलने का। सेकंड समझते हैं स्केयर्ड। स्केयर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अचानक डर लगना या डर जाना। सडन फियर ऑफ शॉक, सडन फियर या हम शॉक की बात करेंगे। स्केयर्ड और अफ्रेड दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन स्केयर्ड ज़्यादा कैजुअल और स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल, आई एम स्केयर्ड ऑफ द डार्क, मुझे अंधेरे से डर लगता है। द चाइल्ड वॉज स्केयर्ड व्हेन ही सो द स्नैक, बच्चा डर गया जब उसने सांप देखा। डोंट बी स्केयर्ड एवरीथिंग विल बी फाइन, डरो मत सब ठीक होगा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, आपने डिफरेंस भी किया होगा अफ्रेड और स्केयर्ड में। जो अफ्रेड है वो फीलिंग है डर की। जैसे कि अगर अभी मैं रूम में बैठी हूँ तो यहाँ पर भी मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे डर लगता है अंधेरे से। यहाँ पर जो फीलिंग है वो अफ्रेड है, स्केयर्ड नहीं है। स्केयर्ड जैसे कि मैं रूम में बैठी हूँ और अचानक लाइट चली जाए और अचानक अंधेरा हो जाए, मुझे अंधेरे से डर तो नहीं लगता, लेकिन एकदम से लगा क्योंकि अचानक अंधेरा हो गया, तब वो फीलिंग स्केयर्ड की है, अफ्रेड की नहीं है। क्योंकि अचानक लगा डर स्केयर्ड, और जो आपको किसी जो फीलिंग ऑफ फियर है वो अफ्रेड है। थर्ड समझते हैं फियर। फियर नाउन एज अ वर्ब दोनों तरह यूज़ होता है। मीनिंग डर या भय, इमोशन इटसेल्फ। ये फीलिंग या क्रिया दोनों के रूप में यूज़ होता है। एज अ नाउन फियर डर या भय। एग्जाम्पल हम समझते हैं। ही हैज़ अ फियर ऑफ फेलियर, उसे असफलता का डर है। फियर कैन स्टॉप यू फ्रॉम ट्राइंग न्यू थिंग्स, डर आपको नई चीज़ें करने से रोकता है। एज अ वर्ब भी हम समझते हैं जिसका मतलब यहाँ पर है डरना। आई फियर लूजिंग माई पेरेंट्स, मुझे अपने माता पिता को खोने का डर है। तो यहाँ पर एज अ वर्ब हम फियर का यूज़ देख रहे हैं। शी फियर्स नथिंग, वह किसी से नहीं डरती। यहाँ पर आप क्विक डिफरेंस टेबल है ये, आप इससे समझ सकते हैं।
अफ्रेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है डरना, इमोशन है आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, इस तरीके से एडजेक्टिव। स्केर्ड भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन डर जाना जो एक अचानक फीलिंग होती है, हम उससे डर जाते हैं, वहाँ पर हम स्केर्ड यूज़ करेंगे। फियर, शी वॉज स्केर्ड बाय द थंडर, फियर। नाउन या वर्ब, डर या भय, ही हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स, ही फियर्स स्नैक्स। तो हम इसको जो फियर वर्ब है और एज अ नाउन हम दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब डर या डरना होता है। यहाँ पर अफ्रेड नॉर्मल फियर जो फीलिंग होती है, अफ्रेड ऑफ फेलियर। स्केर्ड सडन और स्ट्रॉन्ग फियर, आई एम स्केर्ड ऑफ घोस्ट। जो फियर है वो एक्चुअल फियर एज अ कंसेप्ट और अ वर्ब है, ही फियर्स लूजिंग हिज जॉब। जब हम फियर को यूज़ करेंगे डर के सेंस में, तब वो एज अ नाउन आएगा, और डरना के सेंस में एज अ वर्ब हम उसको यूज़ करेंगे। सो आई होप कि जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा अफ्रेड, स्केर्ड और फियर का। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे अगर और आप कन्फ्यूजिंग पेयर को समझना चाहते हैं तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट कन्फ्यूजिंग वर्ड टू क्लियर योर ऑल डाउट्स। सो अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा साइट का, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, क्विज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। Thanks for watching. Keep learning, keep practicing. See you in the next lesson. Bye bye. Take care. Don't forget to like, share, and subscribe.